हेलो दोस्तों, मैं अजित कुमार और मैं एक चीफ इंजीनियर हूँ, इन्वेस्टर और ट्रेडर भी हूँ। और आज मैं बात करूँगा एक ऐसे इंसान की जिसने पहले हमेशा स्टॉक मार्केट में आने से डरा करता था और काफ़ी कन्विंस करने के बाद भी उसे काफ़ी डर लगता था और उसे लगता था कि स्टॉक मार्केट एक सच में एक जुआ है और उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि इसमें एक अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। तो एक मेरे एक जूनियर हुआ करते थे जो कि जिन्होंने बोला, मैं अकाउंट खुलवाया उन्हें। और खुलवाने के बाद उनसे बताया कि देखिए, आप छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट कीजिए स्टॉक मार्केट में अगर आपको डर लगता है तो, क्योंकि काफ़ी डरे हुए थे वो कि पता नहीं स्टॉक मार्केट में पैसा डालने से मेरा डूब जाएगा या एक तरह का जुआ है। तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में रहता है कि एक तरह का जुआ है, इसमें इन्वेस्ट करना बिल्कुल भी रिस्की है। तो चूंकि सबको ये लगता है कि मैक्सिमम लोगों का जो एक्सपीरियंस है, जो लोग शेयर करते हैं आपस में, वो ये शेयर करते हैं कि हम पैसा कुछ जितना कमाते हैं उससे ज़्यादा गंवा देते हैं। तो दोस्तों, ये तभी होता है, ये मैक्सिमम चीज़ जो फ्यूचर ऑप्शंस में होता है, जिससे कि मैं बार बार बोलता हूँ कि इस चीज़ से आप दूर रहिए। क्योंकि ये जो है 5 महीना अगर आपको प्रॉफिट देगा तो छठे महीने आपको हो सकता है कि सारा का सारा प्रॉफिट आपका निकल जाए। तो इस तरीके से ये इससे दूर रहिए आप। और आप कैश मार्केट में आप बिल्कुल भी अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं और अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो वो जो हमारे जूनियर थे, उन्होंने काफ़ी कुछ उन्हें समझाने के बाद वो डरे डरे उन्होंने अकाउंट खोला। अकाउंट खोलने के बाद मैं उनको मैंने बताया कि ठीक है, आप और कुछ नहीं तो कम से कम आप 10,000 से स्टार्ट कीजिए। 10,000 से उन्होंने स्टार्ट किया। और ये मैं बता रहा हूँ, पिछले 1 साल में उन्होंने स्टार्ट किया, 1 साल पहले स्टार्ट किया था। और वो 10,000 मैंने बोला उनको स्टार्ट करने के लिए। बाद में उन्होंने थोड़ी खुद ट्रेनिंग ली, खुद हमने भी उन्हें कुछ एक्सप्लेन किया, समझाया। और आज के डेट में उन्होंने अपने आप कुछ 8 लाख रुपए उन्होंने अपने आप से उन्होंने इन्वेस्ट किया। और आज उनका जो पैसा है, उनका जो पोर्टफोलियो है, 1 साल के अंदर कुछ 14-15 लाख रुपए हो चुका है। तो इस तरीके से जो जो इन्फॉर्मेशन है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। तो मैं चाहता हूं कि सारे लोगों को इन्फॉर्मेशन मिले, जिससे कि लोग थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हो और सजग रहें स्टॉक मार्केट के प्रति, निगेटिविटी ना रहे। क्योंकि लोग कंफ्यूज इसलिए हैं कि ये तो बात सही है कि मैक्सिमम लोग जो है लॉस झेलते हैं, लेकिन चूंकि स्टॉक मार्केट में भी डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसमें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉसेस ज़्यादा होती है। और किसी में जब लॉस ज़्यादा होता है तो प्रॉफिट होने के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो और कुछ ऐसे भी हैं जिसमें कि बहुत ही कंपेयर टू दैट उसके रिस्पेक्ट में थोड़ा कम प्रॉफिट होता है, लेकिन एक अच्छा खासा रिटर्न उसमें भी आपको मिलता है। जिससे कि मैं बोल सकता हूँ कि 15-20% रिटर्न आप कैश सेगमेंट में भी निकाल सकते हैं। नॉर्मल जो कैश सेगमेंट का जो स्टॉक ट्रेडिंग है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, उससे भी आप निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से इसमें बिल्कुल भी ये ग्रीड हमारे अंदर नहीं होना चाहिए कि हम 1 दिन में, 10 दिन में या फिर 3 महीने में हम डबल कर ले पैसे को। बिल्कुल भी नहीं। अगर हमें 15-20% भी अगर साल का मिलता है तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा रिटर्न हमारे लिए होगा। और चूंकि मैं ये आपसे इसलिए शेयर कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं खुद किया हूँ और मुझे भी शुरू में डर लगता था कि पता नहीं ये शेयर मार्केट एक तरह का जुआ है। बट अगर हम ढंग से इसको प्रॉपरली लें, प्रॉपर एक समझ बूझ के अगर हम काम करें, समझ बूझ के इसमें इन्वेस्टमेंट करें, तो डेफिनेटली हमें फायदा होगा और हर आदमी को फायदा हो सकता है। देखिए, ये स्टॉक मार्केट जो है को समझना हर आदमी समझ सकता है, हर आदमी इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। वो 1,000 रुपए से भी इन्वॉल्व हो सकता है, लाख रुपए से भी इन्वॉल्व हो सकता है और 10 लाख और करोड़ जितना भी ऊपर हो, सब इन्वॉल्व हो सकता है। और तरीके से अगर आप काम करें, सीखते सीखते काम करें। और अगर आपको शुरू में डर लगता है तो आप 1,000 रुपये से शुरू कीजिए, लेकिन आप शुरू कीजिए। क्योंकि जब तक आप शुरू करेंगे नहीं तब तक आपको उसका आइडिया नहीं लगेगा। और शुरू करें तो फ्यूचर ऑप्शन में कभी ना जाए, क्योंकि फ्यूचर ऑप्शन में नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा है। और एक बार आपको नुकसान हो गया तो आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा और फिर आपको लगेगा कि ये सचमुच में स्टॉक मार्केट एक तरह का जुआ है। तो आप कैश मार्केट में जाइए। कैश मार्केट में जाने के बाद आप धीरे धीरे कोई भी स्टॉक लीजिए, ऐसे स्टॉक जो कि जिसके बारे में आप अच्छे से पढ़िए, समझिए उस कंपनी के बारे में। फिर उसके अगर पॉसिबल है तो टेक्निकल एनालिसिस भी कीजिए और उसके हिसाब से आप उसमें पैसा डालिए, कुछ ही डालिए और फिर उसको देखिए कि आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है। और कुछ नहीं तो एक ऐसा आप डिविडेंड वाले स्टॉक में जाइए जिससे कि आपको
अगर 1 साल या 2 साल के टर्म में अगर आपको कुछ 15% का रिटर्न नहीं भी मिला तो भी आपको 5 से 6% का जो डिविडेंड जो रिटर्न है वो आपको जरूर मिल सकता है। तो इस तरीके से आप स्टॉक मार्केट में भी आप अच्छे से अपनी प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, बशर्ते कि ये थोड़े से धैर्य होके, थोड़ा पेशेंस रखते हुए आप इन्वेस्ट कीजिए, एक विश्वास के साथ इन्वेस्ट कीजिए और एक सिस्टमेटिक ढंग से। एकाएक आपको ऐसा नहीं करना है कि आपके पास सारा कॉर्पस है, आपने एक साथ लगा दिया, एक स्टॉक में डाल दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ऐसा करने से आप रिस्क ज़्यादा ले लेते हैं और इसमें पॉसिबिलिटी है कि इसमें नुकसान आपको ज़्यादा होगा। नुकसान अगर लॉन्ग टर्म में छोड़ देंगे तो डेफिनेटली आपको नुकसान ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपको रिटर्न देगा, लेकिन अगर शॉर्ट टर्म के लिए आपने किया है तो आपको वो पैसा निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप पैसे को इन्वेस्ट जो करना है आप डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्ट कीजिए और ऐसे जगह इन्वेस्ट कीजिए, ऐसी कंपनी में स्टॉक इन्वेस्ट कीजिए जो कि लार्ज कैप की कंपनी हो और डिविडेंड पेइंग कंपनी हो। आपको डेफिनेटली 1 साल के अंदर एक अच्छा खासा रिटर्न जरूर मिलेगा। थैंक यू।